हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कमोडिटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको हम रिवील करेंगे। कमोडिटी डेरिवेटिव जो है, अगर आप ब्रोकिंग फर्म में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहला सर्टिफिकेशन होता है इक्विटी डेरिवेटिव, और साथ ही साथ में कमोडिटी डेरिवेटिव का भी सर्टिफिकेशन होता है। इसमें डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के कोर्सेज के जो सिलेबस हैं वो काम आता है। सेकेंड चीज़ ये कि बहुत सारी कंपनी है कि ये डिमांड करती हैं कि कमोडिटी डेरिवेटिव जो है वो आपको कंपलसरी करके लेके आना चाहिए, क्योंकि उनके पास ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गए। और कमोडिटी डेरिवेटिव और इक्विटी डेरिवेटिव करने के बाद में आपको बहुत सारी फ्रेंचाइजीज कंपनी में भी जॉब मिलती है। हम अगर बात करें कि कौन कौन सी कंपनी में हमें जॉब मिल सकती है, तो सबसे पहला तो आपका आता है, वो होता है बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एसबीआई कैपिटल, कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज़, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ हो गया। सो ये सारी कंपनीज आपकी होंगी। साथ में मोतीलाल ओसवाल, रेलिगेयर हो गया, जियोजित फाइनेंशियल, इंडिया बुल्स। सो ये सब एंजल ब्रोकिंग, इतनी जितनी भी कंपनीज हैं उसमें अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव करते हैं, करेंसी डेरिवेटिव करते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव करते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने टॉप 4 सर्टिफिकेशंस बताए हुए हैं, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको जरूर जॉब मिलती है। जॉब की प्रिपरेशन किस तरीके से करना है वो तो हम आपको बताते ही हैं। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम जल्द से जल्द क्लियर हो और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने की 100% गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहां पे आपको वेबसाइट लिंक प्रोवाइड की गई है, वहां से आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के थ्रू आपको पूरी डिटेल्स बता दी जाएगी कि ड्यूरेशन क्या है, फी क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, टाइम स्लॉट क्या रहेगा, अपकमिंग बैचेस कौन कौन से हैं, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सेकंड चीज़, अगर आपको शॉर्ट टाइम में करना है, अगर आपको 7 डेज में क्लियर करना है, 10 डेज में, 15 डेज में क्लियर करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका क्लियर करवा के देंगे सर्टिफिकेशंस। स्टडी मटेरियल भी हम खुद प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड चीज़ ये कि सर्टिफिकेशन का कोर्स कंप्लीट होने के बाद में हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी देते हैं। जो हमारे पास क्लासेस लेते हैं हम उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू में आंसर देना है, रेज्यूमे कैसे मेंटेन करना है, क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं करते हो तो एचआर आपको कॉल नहीं करेगा। तो अभी कैसा हो गया है कि पहले आप सर्टिफिकेशन कीजिए, बाद में आप जॉब सर्च कीजिए। और अगर आप जॉब सर्च करते हैं, आप अगर इंटरव्यू दे देते हैं, बाय लक आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, तो दे विल आस्क यू फॉर द सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन के बारे में वो आपसे पूछेंगे, तो आपको सर्टिफिकेशन करके देना है तो आपको एक टाइम पीरियड देंगे। जैसे आपको बोल सकते हैं 10 दिन में करो, 15 दिन में करो, या 1 महीने में करके लेके आओ, तो वो हम क्लियर करवा के देते हैं। ठीक है, अभी ये तो बात रही जो हम बताए कि किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ऑनलाइन प्रोसेस ही हम सारा देते हैं, आपको ऑनलाइन स्टडी ही होगी, आपको कोई भी अपनी सिटी से मूव होना नहीं है, आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं और आपका एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो कि हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है अपना कमोडिटी डेरिवेटिव का। तो पहला क्वेश्चन है, आर फुली स्टैंडर्डाइज्ड एंड देयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आर स्पेसिफाइड बाय द डेरिवेटिव एक्सचेंजेस। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब ये होता है कि जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज इन्वॉल्व रहती है और लॉट साइज रहता है, मार्जिन वगैरह रहता है, ये सब किसके अंदर आता है, जैसे कि एक डेट मार्जिन रहती है, एक्सपायरी रहती है, ये सब आता है स्टैंडर्डाइज्ड के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। जहाँ पे हम एनएससी में जाके ट्रेड करते हैं ऑप्शन एंड डेरिवेटिव में, फ्यूचर में, डेरिवेटिव के अंदर आपका ऑप्शन एंड फ्यूचर आता है, तो उसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, आपका एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव होगा, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड रहता है। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज्ड इन टर्म्स ऑफ साइज, क्वांटिटी, ग्रेड एंड टाइम, सो द ईच कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज हैज़ बी द सेम स्पेसिफिकेशन. Commodity future contracts are highly uniform and are well defined. These contracts state the commodity, quantity and quality of the goods that have to delivered at the certain time and place. So ये भी इसके अंदर ही आता है। तो कभी भी आप अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ें, एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। Moving to the next question. The question is, the difference between the spot and the future price is known as.
फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस मतलब होता है कैश का जो प्राइस है इक्विटी में जो हम ट्रेड करते हैं, और फ्यूचर में जो हम ट्रेड करते हैं जो डेरिवेटिव के अंदर आता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है और इस डिफरेंसेस के प्राइस को हम क्या बोलते हैं। मतलब एक प्राइस में एक डिफरेंस होता है ना, 20 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, कभी कभी 1 रुपये 2 रुपये का भी डिफरेंस होता है। तो हमेशा आप देखोगे कि स्पॉट प्राइस अगर 232 रुपये चल रहा है तो फ्यूचर प्राइस जो होगा वो 232 रुपये 50 पैसा, 40 पैसा, 10 पैसा, कुछ ना कुछ एक डिफरेंस रहता है दोनों में। और हमेशा फ्यूचर का जो प्राइस रहता है ना वो हमेशा आगे ही चलता रहता है स्पॉट प्राइस से। तो आपको ये चीज़ कन्फ्यूजन में नहीं रखनी है कि कभी भी अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ पे बोल देता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैश प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, तो आपको ये याद रखना कि ये दोनों तो सेम है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस इज नोन एज, इन दोनों को क्या बोला जाता है, तो इन दोनों को बोला जाता है बेसिस। बेसिस इन दोनों की डिफरेंस को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन पे आप आओ, यहाँ लिखा हुआ है द डिफरेंसेस बिटवीन द स्पॉट प्राइस इज अ कमोडिटी एंड इट्स फ्यूचर प्राइस इज द अर्लीस्ट अवेलेबल डिलीवरी डेट इज कॉल्ड द बेसिस। तो इन दोनों की डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों की डिफरेंस को हम बोलते हैं बेसिस। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आज के क्वेश्चन में कोई भी इशू आया होगा तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप मैसेज देख सकते हैं, क्या क्या आपको मैसेजेस डालने हैं, ये सारी चीज़ें आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको कौन सा सर्टिफिकेशन करना है। सेकंड चीज़, अगर क्वेश्चन रिलेटेड कोई डाउट आना है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली।